लगातार गिरता पारा लोगों को कर रहा है परेशान। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। कई जगहों पर तो यह बेदर्द सर्दी जो है वो जानलेवा साबित हो रही है। देखिए 25 तस्वीरें इस बेदर्द सर्दी की। कनाडा में इन दिनों -15 तक तापमान पहुंच गया है। कनाडा का टोरंटो शहर पूरी तरह से बर्फ में ढक गया है। ये तस्वीरें टोरंटो की है, जहां एक तरफ लोग ठंड की वजह से घरों में दुबके हैं, तो वहीं ये बच्चे बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, ये कभी पार्क में बर्फ के बीच खेल रहे हैं, तो कभी सड़क के किनारे गिरी बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। कनाडा के इन बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं। बापू टेंशन ना लिया करे यार, पुत्त तेरा हले जिउंदा है। जो तेरी अख ने देखे है ना, सब सुपने पूरे कर दूंगा। ओ बेबे अज ता तेरे हाथ। ये तस्वीरें एक पंजाबी ब्लॉगर ने शेयर की हैं। कनाडा में बर्फबारी के असर की ये दूसरी तस्वीर है। पंजाबी ब्लॉगर इस ठंड के बीच गुनगुनाते हुए सफर कर रहा था। जद बेड़े च रेंज रोवर खड़ाउणियां। साउथ कैलिफोर्निया में भी ठंडा सुर का असर है। यहाँ पर तापमान -20 डिग्री तक पहुँच गया है। भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे जाम हो गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं। लोग धक्का लगाकर गाड़ियों को किनारे करने में जुटे हैं, लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा है कि किसी की एक नहीं चल रही है। एक तरफ से बर्फ हटाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर से बर्फ जमती जा रही है। आप हाईवे पर बर्फबारी की तस्वीरें देख सकते हैं। ये कैलिफोर्निया की दूसरी तस्वीर है। बर्फबारी की वजह से एक भारी भरकम ट्रक हाईवे से फिसलकर नीचे चला गया। रेलिंग को तोड़ते हुए वो खाई में आकर अटक गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बर्फबारी ने गाड़ियों की रफ्तार रोक दी। आप देख सकते हैं कि फिसलन की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है। और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट के अलावा आयोवा स्टेट में 50 कार आपस में भिड़ गई। आयोवा के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है, वहीं 50 गाड़ियों को मामूली नुकसान हुआ है। इन दिनों अमेरिका के कई राज्यों में इसी तरह भारी बर्फबारी हो रही है। अब इस बच्चे को ही देखिए, घर की छत से लेकर सड़क तक बर्फ जम गई है। आने जाने के लिए रास्ते बंद हो गए हैं, और इस बीच ये मौसम का लुत्फ उठा रहा है। ये कभी बर्फ की खुदाई कर रहा है, तो कभी कार पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश में जुटा है। अब बर्फबारी की तीसरी तस्वीर देखिए। यह अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट के शहरों से आई है। यूएस के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में बसे ये अल्बानी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हालात बहुत खराब हो गए हैं। सोमवार से यहाँ पर इतनी बर्फबारी हो रही है कि गाड़ियां बर्फ में दब गई हैं। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों से बर्फ हटाई जा रही है। कार मालिकों को आप देख सकते हैं। ये सभी लोग एक तरफ से जितनी बर्फ हटा रहे हैं, उतनी ही बर्फ गिरती जा रही है। अल्बानी शहर के कर्मचारी भी बर्फ हटाने में जुटे हैं, लेकिन बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि उसे हटाना इतना आसान नहीं है। अमेरिका के ही दूसरे शहर की ये तस्वीर है, जहां तापमान -30 डिग्री तक पहुंच गया है। घरों के अंदर तक बर्फ जम गई है, और इसकी मोटाई करीब 4 फीट से 10 फीट के बीच है। मौसम विभाग ने चेताया है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी और बर्फबारी होने वाली है। ये मनाली की तस्वीरें हैं। सड़क पर बर्फ जम गई है। बर्फ के बीच कई गाड़ियां फंस गई हैं। कार, स्कूल बस, पैदल चलने वाले सबके लिए बर्फबारी मुसीबत बन गई है। ढलान पर कार चलाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए लोग जहां थे वहीं रुक गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मनाली में बर्फबारी ने लोगों का क्या हाल कर रखा है। पिछले कई दिनों से मनाली में बर्फबारी हो रही है। सड़क से लेकर घर तक बर्फ में ढक गए हैं।
अब इस कार को देखिए, एक कार चालक चढ़ाई पर जाने की कोशिश कर रहा है। कार में सवार लोग कार से उतरकर पैदल चल रहे हैं, फिर भी खाली कार को ऊपर ले जाना मुश्किल भरा था। ड्राइवर काफी कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द ऊंचाई पर कार को लेकर चला जाए, लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा थी कि मुश्किल हो रही थी। बार बार कार फिसल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ड्राइवर कार को ऊपर लेकर चला गया। ऊंचाई से उतरती कारों के लिए भी इस सड़क पर चलना आसान नहीं था। देखिए, ये कार बर्फबारी की वजह से संभल कर नीचे जा रही है। कार की छत भी बर्फ से ढकी हुई है। ये शिमला की तस्वीरें हैं। दिसंबर में बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। सड़कों पर करीब 1 फीट तक बर्फ जम गई है और टूरिस्ट इस बर्फ के बीच अपनी कार लेकर फंसे दिखाई दे रहे हैं। कार, बसों की छतें भी बर्फ से ढकी हुई है। हालात को देखते हुए कई लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, लेकिन उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखे। देखिए, कार वाला कैसे ऊपर जाने की कोशिश में है। पीछे एक शख्स धक्का लगा रहा है, फिर भी कार सरक नहीं रही है। बर्फ की वजह से कार का पहिया वहीं पर घूमे जा रहा है। तभी कुछ और लोग कार को धक्का देने पहुंचते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कार आगे नहीं बढ़ पाई। ये तस्वीरें केदारनाथ की हैं। बर्फबारी में आसपास के घर ढक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बर्फ के बीच इग्लू बनाकर लोग रह रहे हैं। केदारनाथ में -3 डिग्री तापमान है। लोगों को कहीं आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। ठिठुरन बढ़ गई है और तापमान हर दिन लुढ़कता जा रहा है। ठंड भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। पानी पूरी तरह से जम चुका है और बिजली आपूर्ति ठप है। ऐसे में यहाँ रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। वुडस्टोन के मुताबिक अगर इस बीच बर्फ नहीं गिरी तो 15 दिन बाद फिर से केदारनाथ धाम का जायजा लिया जाएगा। मगर बर्फबारी जारी रही तो केदारनाथ में जाना ठीक नहीं रहेगा। ये नैनीताल है। यहाँ पर तापमान कम होते ही बर्फबारी होने लगी और घर, पेड़, गाड़ी, स्कूटर सब कुछ बर्फ से ढक गया। पेड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने चांदी का वर्क चढ़ाया हो। लगातार स्नोफॉल की वजह से इलाका स्वर्ग से भी सुंदर नजर आ रहा है। का चक्राता तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम का सिग्नल यहाँ भी डाउन है। ये तस्वीरें जहाँ लोगों को लुभा रही हैं, वहीं बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। ये मौसम सेब, चुल्लू, पूलम, खुमानी, नाशपाती समेत कई फलों के लिए बेहद फायदेमंद है। यहाँ भी सड़क से लेकर पेड़ सब कुछ बर्फ से ढक गया है। चमोली में भी लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। जगह जगह सैलानी भी फंस गए हैं। अभी नहीं देखिए, ये घर जाना चाहते हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी ने इन्हें रोक लिया है। बाइक से बर्फ हटाने में ये जुटे हुए हैं। अगर बाइक से बर्फ हट भी जाएगी तो सड़क तो जाम है, क्योंकि बर्फ ने गाड़ियों का रास्ता रोक रखा है। एक और जहां लोग सड़क पर परेशान नजर आए तो वहीं कई घर में चहलकदमी करते रहे। यहाँ पानी की टंकियों में पानी जम गया है, रास्ते बंद हैं। इस सीजन की तीसरी बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाके बद्रीनाथ, हेमकुंड, बेदिनी बुग्याल के साथ ही इंटरनेशनल स्कीइंग डेस्टिनेशन औली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन नगरी मुनस्यारी में सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों में भारी उत्साह है। सैलानी तो मानो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आसमान से बर्फ बरसी, सैलानी झूमने लगे। फॉल से सड़कें भी थम गई हैं। पेड़ तो मानो बर्फ की चादर ओढ़कर ठिठुर गए हों। चंपावत जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। खेती खान समेत कई इलाकों में बर्फबारी ने पहाड़ को बर्फ की सफेद चादर चढ़ा दी है, तो देवदार के पेड़ों में भी और ज्यादा रौनक बढ़ गई है।
लोहाघाट के मायावती आश्रम में भी जमकर बर्फबारी हुई है और सीजन की इस बर्फबारी से यहाँ भी रौनक बढ़ गई है। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर, मोरनौला समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से कारोबारी भी खुश हैं क्योंकि सैलानी इसी मौसम का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड ने जिंदगी एक तरह से जाम कर दी है। कोहरे की वजह से ट्रेनों के साथ फ्लाइट्स के संचालन पर भी असर पड़ा है और दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगरा में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। सोमवार सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी। आगरा नगर निगम की जानलेवा लापरवाही का सीधा असर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर पड़ रहा है। भीषण ठंड में ताज के शहर के चौराहों पर नगर निगम ने इस बार गैस हीटर के इंतजाम नहीं किए हैं। गैस हीटर न लगाए जाने से जरूरतमंद, असहाय और गरीब ठंड से बचने के लिए खुद लकड़ियां बीनकर अलाव जला रहे हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पारा लुढ़ककर 5 डिग्री से भी कम रह गया है। वहीं दूसरी ओर बड़े हुए कोहरे से भी विजिबिलिटी ना के बराबर रह गई है, जिसके कारण लोगों को दिन में भी गाड़ियां चलाते समय अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। जगह जगह आग जलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। सर्दी का सबसे ज्यादा असर बच्चे और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक हालात यही रहने वाले हैं। कड़ाके की ठंड के बीच मथुरा में गरम मुंगोड़े और कचौड़ी का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हरी चटनी के साथ मुंगोड़े और कचौड़ी की दुकानों पर लोग बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं और मुंगोड़े और कचौड़ी खा रहे हैं। नोएडा में ठंड के साथ कोहरे का भी कहर देखने को मिला। नोएडा में सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। घने कोहरे के चलते सुबह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर देर रात से सुबह तक कोहरे की वजह से यातायात में खासी दिक्कतें पेश आई। बागपत में कोहरे का असर रहा। यहाँ कड़ाके की ठंड और भयंकर कोहरे के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। धुंध होने की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। बागपत, बड़ौद, खेकड़ा में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। बागपत का तापमान सोमवार को 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हापुड़ जिले में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे ने हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ ही जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लोग अपने खर्च पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और स्कूली बच्चे भी ठंड में काफी परेशान हैं। तो देखा आपने, दिल्ली से लखनऊ, कानपुर से कनाडा तक ठंड की मार है। लोग बेहाल हैं और ठंड ने ठंडा सुर का रुख अख्तियार कर लिया है। फिलहाल अब नजर डालते हैं बेसाख्ता पर सरदेश स्पेशल। बात जम रही है, मजमून जम रहा है। हर बात जम रही है, मजमून जम रहा है। शिमला, मसूरी, दिल्ली और दून जम रहा है। शिमला, मसूरी, दिल्ली और दून जम रहा है। बेघर की भी खबर लो जो रोड पर पड़े। बेघर की भी खबर लो जो रोड पर पड़े हैं। सर्दी गजब की है ये और खून जम रहा है। सर्दी गजब की है ये और खून जम रहा है। बेघर की भी खबर लो
जो रोड पर पड़े हैं, सर्दी गजब की है ये और खून जम रहा। बेसाख्ता एक एक्सपर्ट नजर आज के सिचुएशन पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।